अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो टेस्ट है वो करने लगे हैं। पुराने प्रीवियस पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट है ये, और ये हमारा टेस्ट नंबर 30 है जिसको हम करने लगे हैं। देखते हैं जी इस टेस्ट के अंदर क्या है। चार्टर एक्ट जो किसने बनाया था, ये क्या हल किया हुआ क्यों, और बस पहले ही था मैंने। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर जो है ना ये बनाया, प्रेजेंट किया है। ये आपको पता है बिफोर पार्टीशन जो है ना, यहाँ पे मैं एक सवाल यहाँ पे रिपीट भी कर देता हूँ। चार्टर एक्ट जो है ये 1813 के अंदर प्रेजेंट किया गया, और 1835 के अंदर बेंटिक रेवोल्यूशन हुई। 1854 के अंदर चार्ल्स वुड डिस्पैच हुआ। 1882 के अंदर हंटर वुड कमीशन हुआ। 1917 के अंदर सैडलर कमीशन हुआ। 1937 के अंदर वर्धा कमीशन हुआ, और 1944 के अंदर जो है वो क्या हुआ, सार्जेंट रिपोर्ट हुई थी। ये कोई सवाल इस तरह भी आ सकता है हिस्ट्री में से, याद रखना, ठीक है। 1813 चार्ल्स एक्ट है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 हो गया। सिंपोजियम कहते हैं डिस्कशन मेथड को, ये बहुत रिपीटेड सवाल है जी। विच वन इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट में क्या है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, एवेल्यूएशन, तो डिज़ाइन उसके अंदर शामिल नहीं है। ब्रॉड फील्ड, ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को ब्रॉड फील्ड से जो है बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट को कवर करना। 1979 की पॉलिसी के अंदर अराबिक को जो है ना वो कि अरबिक के सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि ये इस्लामाइजेशन समझ लें, इस्लामिक एक पॉलिसी थी, उसकी सोच इस्लामाइजेशन वाली थी। तो 30 अरबिक सेंटर उस वक्त जो है वो बनाए गए थे। विच आर फॉलोइंग लर्निंग डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर हैंड राइटिंग, जो है वो बॉल थ्रोइंग, ये लिखना हाथ से, ये साइको है ना, मतलब साइकोमोटर है ना, जिस्म की जिस्मानी इस्तेमाल हो रहा है। बॉल थ्रोइंग के अंदर भी हो रहा है। स्केचिंग वो भी हाथों से फिजिकली हो रहा है। क्रिएटिंग आइडिया भी दिमाग के साथ ताल्लुक है, नहीं बलूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के साथ इसका ताल्लुक है, तो इधर नहीं आएगी। विच वन ऑफ द लेवल ऑफ बलूम टैक्सोनॉमी रिक्वायर रिकॉलिंग, रिकॉलिंग जो होती है ना ये नॉलेज के अंदर होती है, यानी बात करना उसी को रिकॉल कर देना दोबारा, रिकॉलिंग हो। पेडागोजी जो होती है ये बेसिकली पेडागोजी कहते हैं टीचिंग मेथड को, पेडागोजी कहते हैं टीचिंग मेथड है। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब टीचर ने बड़े सारे ग्रुप को पढ़ाना बहुत उसे लेक्चर मेथड उसका बेस्ट होता है। सोर्स फ्राम विच एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन सोसाइटी से लिए जाते हैं, ठीक है। एम कहाँ से लिए जाते हैं, सोसाइटी या फिलासफी आता तो वो करते हैं। लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, तो ये चेंजिंग की बात जो करते हैं प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि लाइफ मुसलसल बदल रही है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ, जो देवबंद वाले थे ना रिवाइवल वाला वो कहते हैं जी रिलीजियस स्पिरिट जो है ना, वैल्यूज़ हमने बड़ी गड़मड़ कर दी हैं। असल जो इस्लामी तालीम वहाँ था उनको उजागर करने की ज़रूरत है, तो रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। विच वन वाज नॉट पर्पज़ ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का पर्पज़ टू प्रिपेयर मुसलमान अगेंस्ट हिंदू, मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ करना, नहीं यार ये पर्पज़ तो नहीं था उसका। लर्निंग वेस्टर्न नॉलेज, हाँ यार ये भी कहता था। इंग्लिश भी पढ़ो, ये भी कहता था। प्रो लाइफ रेट, लोकल एजुकेशन को अहमियत देना, ये भी कहता था। तो ये जो है ना वो पहला वाला जो है ना वो ठीक है यहाँ पर। 1947 के अंदर किसने, ये फजल रहमान ने दी थी। उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, फजल रहमान थे, उन्होंने दी थी। लेक्चर मेथड जो है ये जनरली टीचर सेंटर मेथड है ना, उसमें टीचर का ही होल्ड होता है, उसने आके पढ़ाना है। इनफार्मल एजुकेशन के अंदर बड़े फ्लेक्सिबल, इनफार्मल के अंदर कोई रूल नहीं होता, नो एंट्री एंड एग्जिट रूल, यानी कोई रूल नहीं है, जहाँ से दिल करो सीख लो, कभी टीवी से, कभी किसी दोस्त से, कभी कहीं से, तो उसे इनफार्मल एजुकेशन बोलते हैं। मस्जिद मकतब, ये 1979 की पॉलिसी के अंदर जो कि इस्लामाइजेशन ज़ियाउल हक, तो ये मस्जिद मकतब की जो पॉलिसी दी पहली दफ़ा 1979 के अंदर बात की। ऑनटोलॉजी रियलिटी को डील करती है। और टीचर फर्स्ट, टीचर जो है सबसे पहले आंसरेबल है स्टूडेंट को। अगर मैंने पढ़ाया ही नहीं तो बच्चे मुझसे पूछेंगे, पहले मैं जवाब दे हूँ बच्चों को, फिर मैं किसी और को जवाब दे हूँ, प्रिंसिपल को, बच्चों के वालिदैन को। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये कोहलबर्ग ने दी थी, वैसे जीन पियाजे में भी दी है, लेकिन हम आपने याद रखना है मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग का याद रखना का। टेस्ट डेट मैयर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, तो अचीवमेंट टेस्ट होता है जिसमें लर्निंग आउटकम हम देखते हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम अचीवमेंट टेस्ट के अंदर देखते हैं। असाइनिंग स्टूडेंट अ वर्क डेट इज टू बी कम्प्लीटेड इन नॉन स्कूल अवर, जो ऐसा काम बच्चे को देना जो स्कूल अवर में नहीं, स्कूल अवर के बाद करता है, तो ऐसे को हम कहते हैं होमवर्क कहते हैं, ठीक है। यानी वो बच्चों वो काम जो स्कूल के टाइम के अलावा करता है तो वो होमवर्क होगा। लेज़ फेयर, कोई इंटरफेरेंस नहीं। लेज़ फेयर एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्टाइल है जिसके अंदर कोई इंटरफेयर, काम में लगा दिया बस करके देना है, नो इंटरफेरेंस, नहीं पूछना कितना किया, कहाँ थे, क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। अंडर द लेटेस्ट डेवोल्यूशन पॉलिसी, एजुकेशन मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेवल, किसका एजुकेशन मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेडरल की है, डिस्ट्रिक्ट की है, डिवीज़न की है, प्रोविंशियल की है। तो ये अब डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिस्ट्रिक्ट में आपने सीईओ, डीओ, डिप्टी डीओ, ये एजुकेशन है, ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज होती है, टाइम टेबल वगैरह सारा कुछ। प्राइवेट स्कूल पहली दफ़ा नेशनलाइज 1972 के अंदर नेशनलाइज किए गए थे, डी नेशनलाइजेशन के बाद 79 और 92 के अंदर हुआ था। इनफॉर्मल एजुकेशन इज
जो है वो ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ना वो लाइफ लॉन्ग है, हमेशा चलती रहती है, बंदा कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। वाइल डेवलपिंग ए करिकुलम योर फर्स्ट स्टेप, पहला तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मुझे करिकुलम कैसा चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव होता है, फिर दूसरा कंटेंट, तीसरा मेथड और चौथा लर्निंग जो होता है एवेल्यूशन। बजटिंग बजटिंग होता है इनकम और एक्सपेंडिचर, कितनी इनकम है कितनी एक्सपेंडिचर है, इसे बजट कहते हैं। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में डील विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बाद ये साइकोलॉजी देखती है कि बच्चे की नीड क्या है और इसका दिलचस्पी किस चीज़ के अंदर है। एंड एक्सपीरियंस इज़ बेटर दैन अ टन ऑफ थ्योरी आर फेमस, ये किसने कहा था, ये कहा था ये जोहन डेवी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा बात करता है, तो कहता है कि एक एक्सपीरियंस जो है ना टन ऑफ नॉलेज से बेहतर है। द अथोराइज पर्सन इन द स्कूल फॉर रिकॉर्डिंग दैट द स्टाफ परफॉर्मेंस, ये कौन है जो अथोराइज पर्सन है स्कूल के अंदर कि ये स्टाफ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हेड टीचर है जो इसका अथोराइज है। ऑल द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ईदर इनसाइड और आउटसाइड स्कूल प्लान बाय स्कूल, यानी स्कूल प्लान करता है एक्टिविटीज़ को, वो स्कूल के अंदर हो या बाहर हो, तो ये कौन, ये इसको करिकुलम बोलते हैं, ब्रॉडर टर्म है, करिकुलम की डेफिनेशन है ये। इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन, जो उसी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन ऑफिसर है, नहीं एजुकेशन का ही बंदा अफसर आता है कोई, वो जो इंस्पेक्शन करता है उसे हम लॉग बुक में लिखते हैं। अगर कोई बैर किसी और डिपार्टमेंट का आता है तो वो विजिटर बुक के अंदर होता है। फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर जो है वो यहाँ पे वैसे तो चार्ल्स पायर्स है, दूसरे नंबर पे विलियम जेम्स है, तीसरे नंबर पे जॉन डेवी है, बाकी चूँकि है नहीं तो मैं जॉन डेवी लगा देता हूँ। नॉन फार्मल एजुकेशन के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबल और या बहुत कम रूल्स होते हैं, इंटर एग्जिट के होते हैं। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम स्टार्ट फ्राम, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद जो है मतलब करिकुलम के अंदर पहले ऑब्जेक्टिव होगा, फिर क्या था कंटेंट, फिर मेथड, फिर उसके बाद एवेल्यूशन था। करिकुलम प्लानिंग है, करिकुलम जो प्लानिंग है ये किसके अंदर आता है, करिकुलम प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ठीक है। यानी करिकुलम जो है ना वो बेसिकली ये स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो प्लानिंग के अंदर ये वाली चीज़ें शामिल होती हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ये लर्नर शामिल है, ठीक है। साइकोलॉजी तीन चीज़ों को देखती है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, तो ये साइकोलॉजी की बात आ गई, लर्नर आ गया। इन एजुकेशन द गाइडेंस किस में आती है, लर्निंग के अंदर आती है ना, साइकोलॉजी के अंदर आता है। साइकोलॉजी क्या है, लर्निंग हैज़ मेजर फंक्शन ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी, किसकी क्वालिटी हमने इंप्रूव करनी है, लर्नर की, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। गाइडेंस का हमारा मकसद ये है लर्निंग। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट को जो हम देखते हैं वो हमारे पास होती है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। देखिए लेक्चर के अंदर तो कोई डेवलपमेंट नहीं होती, डिस्कशन मेथड के अंदर वहाँ पे टीचर मौजूद होता है, वो डिस्कशन करवा रहा होता है, तो वो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन। अब प्रोजेक्ट के अंदर टीचर उनको जिम्मे लगाता है, बच्चे खुद आपस में कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, घूमते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है प्रोजेक्ट करने में, तो यहाँ पर उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, तो प्रोजेक्ट मेथड होगा। एंड एलिमेंट ऑफ फियर और एंग्जाइटी का जो एलिमेंट होता है ये इंस्पेक्शन के अंदर शामिल होता है। यहाँ पे वो जिससे डर होता है, कोई आउट ऑफ डिपार्टमेंट होता है और वो रिपोर्ट उसने पेश करनी होती है, वो समझाता नहीं, गलतियाँ नोट करता है। एट प्रेजेंट डेवलपिंग स्कूल करिकुलम, ये कौन आजकल जो स्कूल का करिकुलम जो है ना वो करिकुलम विंग जो है ना, ये स्कूलों के जो करिकुलम बनाते हैं करिकुलम विंग बनाता है। टीम टीचिंग एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है कि यानी हमने जो ये फलां वाला एरिया है ना ये हम टीम टीचिंग से पढ़ेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे, सारे टीचर पढ़ाएंगे, ये सब स्टूडेंट आपस में तो ये ब्रॉडर टर्म है, ये टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी। चेंज एजेंट कौन होता है, वो टीचर होता है, सिंपल ज़हन में रख लें। हु डिक्लेयर्ड करिकुलम में रिटर्न प्लान, ये स्मिथ कहता है। इंस्ट्रक्शन प्लान की बात हो, रिटर्न प्लान की बात हो, कौन बात करता है, स्मिथ बयान करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। हेड ऑफ सेकेंडरी स्कूल बाउंड टू टीच 6 क्लास, ये एजुकेशन कोड के अंदर जो रूल लिखे हुए हैं कि कौन जो है ना वो कितने लेक्चर पढ़ाएगा। इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कैन अर्जेंटली बी एग्जामिन्ड थ्रू, इफेक्टिव टीचिंग जो है वो इफेक्टली कैसे हम कर सकते हैं, तो ये हम ये एवेल्यूशन, इंटरव्यू, क्राफ्ट डिस्कशन, स्टूडेंट क्राफ्ट डिस्कशन से, यानी मुझे क्या टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया है इसका पता चल सकता है, क्लास डिस्कशन से पता चल सकता है, ठीक है। यानी फौरी तौर पर बच्चों की डिस्कशन से पता चल जाएगा उसने कितना पढ़ा है। 1 मिनट अजान आ रही है, मैं सुन लूँ, फिर उसके बाद जो है वो अगला रिकॉर्ड करते हैं जी। 50 क्वेश्चन है। कन्फर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑन जॉब इज़ मेड व्हेन ही शी, ये प्रोबेशन जो पीरियड है ना 2 साल का होता है, यानी 2 साल, वो ये 3 साल लोग कहते हैं, 3 साल नहीं है, 2 साल का पीरियड है जिसके अंदर जो है ना वो प्रोबेशन पीरियड होता है, इसके बाद वो परमानेंट यानी होते हैं। डिस्कशन मेथड यूज़फुल, ये हायर लेवल पे इतना है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ी डिस्कशन होनी है, वो इतने मेच्योर कहाँ होते हैं, तो ये हायर लेवल पे डिस्कशन मेथड जो है वो बेहतर है। स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ, स्कूल जो है ना वो सोशल की बात है, कल्चर वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करने के लिए स्कूल एक अच्छी चीज़ है। लर्निंग वर्क फ्राम
लर्निंग वर्क्स फॉर चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग का मतलब लर्निंग चेंज इन बिहेवियर को कहते हैं। स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फोसाइजिंग इन द करिकुलम, लाइक किस करिकुलम के अंदर बच्चे की जो है ना वो डेवलपमेंट अच्छी होगी, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के अंदर होगी। सब्जेक्ट सेंटर तो कोई डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड वो तो हॉरिजॉन्टल वर्टी इस तरह है। लर्नर सेंटर या एक्टिविटी सेंटर की बात होगी तो यहाँ पे एक्टिविटी सेंटर के अंदर ज़्यादा हो रही होगी। इट इज़ सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन इसको सैंक्शन करता है? ये काजुअल लीव होती है ना, जो हमें जो इंस्टीट्यूट का हमारा इदारे का सरबराह वो हमें करता है। और ज़्यादा लीव लेनी हो जैसे मैटरनिटी लेनी है, मेडिकल अर्नड लीव, ये चीज़ें फिर हमें वो डिप्टी वो जो हमारे ऊपर अफसरान होते हैं वो देते हैं। बाकी द अथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ नॉलेज जो इस्लाम के नज़दीक है, वो इस्लामिक रेवलेशन इस्लाम के नज़दीक सबसे अथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ नॉलेज है। अगर आपने कोई रिक्रूटमेंट करनी है, एक अजान फिर नज़दीक की शुरू हो गई है मेरे ख्याल, ये भी सुन ले यार जी। फर्स्ट स्टेप फॉर रिक्रूटिंग अ टीचर इज़, पहला स्टेप जो है वो टीचर रिक्रूट करने के लिए क्या है, वो है एडवर्टाइजमेंट। अब मुझे किसी ने कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी है। देखिए हम जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन पहले हो चुकी है ना, तो तब हम रिक्रूट कर रहे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन हो गई तो हम रिक्रूट कर रहे हैं ना। अगर आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती तो रिक्रूट क्यों करते हैं? तो पहले है एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखेंगे। कंटिन्यूस एफर्ट डिज़ाइन टू इम्प्रूव इम्प्लाइज कम्पिटेंसीज, कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो होती है तो इसको ट्रेनिंग, यानी अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ की डेवलप से बार बार ट्रेनिंग उसकी करवाएं तो इसके उससे बेहतरी होगी कारकर्दगी में। एस्थेटिक, ये ब्यूटी को कहते हैं, जो उसकी एक्जियोलॉजी की एस्थेटिक के अंदर है। एंड अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू, अथेंटिक नॉलेज कौन सा होता है? जो इंपीरिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए आता है, जो सेंसरी के ज़रिए हम लेते हैं, वो अथेंटिक नॉलेज होता है। इस्लाम के नज़दीक रेवलेशन है, वैसे इंपीरिकल है। साइकोलॉजी विच डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस एंड अबनॉर्मल बिहेवियर, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है, जिसके अंदर हम किसी को बीमार को बंदे को देखते हैं, उसको मेडिसिन के ट्रीट करते हैं। हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग कहता है, सबसे मुश्किल काम ना डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो ये यानी सबसे बड़ा काम जो किसी कोई फैसले लेना, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। असेसमेंट डैट मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्रेस भी आ गई है, ड्यूरिंग भी आ गया, तो ये फॉर्मेटिव होता है। द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी एनेक्डोटा रिकॉर्ड इज़ टू हेल्प टू इंटायर स्कूल स्टाफ टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन, स्टूडेंट के मुतालिक होती है ना एनेक्डोटा, किसी स्टूडेंट की क्या उसका मसला है, यानी उस स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, सारा कुछ के स्टूडेंट के लिए होती है। विच इज़ एन इंडिविजुअलाइजिंग एंड सोशलाइजिंग प्रोसेस डैट डज पर्सनल एडवांसमेंट एज वेल एज सोशल लिविंग। तो एजुकेशन की तारीफ़ है कि एजुकेशन जो है ना वो एक इंडिविजुअल हो या सोचा उसको एक सोसाइटी के अंदर जीने का और सोशल एडवांसमेंट के तौर पे सोशल लाइफ गुजारने का नहीं, एजुकेशन की ये तारीफ़ है। इट इज़ द टीचर हु प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन डैट विल इनेबल द चाइल्ड टू बिकम एन एक्टिव लर्नर, ठीक है ना। यानी ये टीचर है जो बच्चे को स्टिमुलेट करता है कि वो एक एक्टिव लर्नर बने, आगे निकले लर्नर। एप्टीट्यूड इज़ द करेक्टरिस्टिक आर क्वालिटी विच इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल होल पर्सनैलिटी। एप्टीट्यूड यानी एक खसूसियत है कि किसी बंदे की होल पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए कि क्या कुछ उससे आता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड is to observe children constantly and keep a written record of events as they occur from day to day, उसको ऑब्जर्व करना, उसका रिकॉर्ड रखना है। अफेक्टिव सुपरविजन रिक्वायर द रिलीज ऑफ द प्रोफेशनल पोटेंशियल, अफेक्टिव सुपरविजन जो है वो रिक्वायर द रिलीज ऑफ प्रोफेशनल पोटेंशियल। तो अफेक्टिव सुपरविजन क्या करेगी कि ये टीचर्स ही होंगे ना, अफेक्टिव सुपरवाइजर रिक्वायर द रिलीज ऑफ द प्रोफेशनल पोटेंशियल ऑफ, अच्छी सुपरवाइज़र वो होगी जो उस्तादों के सही पोटेंशियल को इस्तेमाल करेगी। द कमीशन ऑन स्टूडेंट प्रॉब्लम टीचर एंड वेलफेयर वाज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर एंड नोटिफिकेशन दिसंबर, ये 1962 के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम के ऊपर एक कमीशन उनकी वेलफेयर के लिए एक बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर 1962, रट्टा लगा लीजिएगा। द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गैसिंग, गैसिंग किसके अंदर नहीं होती? ट्रू फॉल्स के अंदर गैसिंग होती है, मैचिंग में भी होती है, एमसीक्यू में होती है, कंप्लीशन के अंदर जो है वो गैसिंग नहीं होती। ट्रेडिशनली सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड बाय, तो ट्रेडिशनली सुपरविजन जो है वो क्या होती है कि वो सुपरविजन इज करेक्टराइज्ड, सुपरवाइज गाइड करता है, सुपरवाइज क्या कर ट्रेडिशनली कंट्रोल करते हैं, यानी सुपरवाइज़र का काम करता होता है कोऑर्डिनेट करना, उनको फ्लेक्सिबल उनको समझाना, लेकिन ट्रेडिशनली सुपरवाइज़र का मतलब ये होगा कि वो कंट्रोल करने लग जाएगा, वो अपने आप को कोई चीज़ समझने लग जाएगी, कंट्रोलिंग होगा। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो डेवी ने दिया था, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, उसकी किताब भी है। बेनेवलेंट फंड हैज़ बिन, ये हर यानी एम्प्लॉयज़ बच्चों के स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, उनको जनाजा के लिए भी उनकी फैमिली को पैसे मिलती हैं, मैरिज ग्रांट वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है।
माइक्रो टीचिंग इज़ द टेक्निक विच इज़, माइक्रो टीचिंग जो है वो एक कौन सी टेक्निक है, ये एक स्किल ओरिएंटेड टेक्निक है, इसमें स्किल सीखी जाती है। पीपल नेशनल यूनिवर्सिटी ओल्ड फ्राई, इसका पहले नाम पीपल यूनिवर्सिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1972 की पॉलिसी के अंदर इसको लॉन्च किया था, 74 में बनी थी, 23 मार्च 1977 को इसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व बाय द टीचर कैन बी सीन इन, तो बिहेवियर को जो है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर बिहेवियर को लिखा जाता है। विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस के डिमॉन्स्ट्रेशन में साइंस के लिए बहुत अच्छा है। एम्स जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर बनाए जाते हैं। हु थिंक एजुकेशन एज ए की फॉर, कौन कहता है कि एजुकेशन ये सोसाइटी को जो है बदल सकती है, इज़ अ की फॉर सोसाइटी, तो ये कौन आएगा इसका, कौन, एजुकेशन इज़ अ की फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के बाद वैसे अरिस्टोटल पहले करता है, तो ये अरिस्टोटल करते हैं जी। द सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मुस्लिम एजुकेशन वाज, पहली जो मुस्लिम दूसरी हुई थी ना 1980 के अंदर, ये इस्लामाबाद के अंदर हुई थी, पहली हुई थी 70 के अंदर आई थिंक सऊदी अरब के अंदर। लो लिटरेसी रेट जो है वो किन के कहाँ पे है, इज इन्फ्लुएंस सोसाइटी, ये ओवरऑल डेवलपमेंट में सोशली इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर तरह की डेवलपमेंट के अंदर रुकावट है लो लिटरेसी रेट जो है। इन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक मिडिल कंट्री है, 63% लिटरेसी रेट है, तो ये एक मिडिल कंट्री है। ब्रॉडर मीनिंग, एम्स जो है वो ब्रॉडर मीनिंग है। अरेथमेटिक एवरेज, ये मीन को बोलते हैं। एजुकेशन इंपॉर्टेंट मोस्टली क्रॉस पॉइंट, खत किताबत की जो तलीम होती है उसे नॉन फार्मल कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होती है। मारिया मोंटेसोरी को मेडिसिन की डिग्री जो है वो दी गई। द गोल ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट को, क्या स्टूडेंट को देना, गोल ऑफ टीचिंग तो इनको देना टू गिव इन फॉर टू डेवलप डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग का असल मकसद उनके बच्चों के जो बिहेवियर हैं उनको चेंज करना। द फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल ये फ्रेडरिक फ्रोबल ने बनाया था। लॉर्ड मैकॉले जो है वो 1935 के अंदर इसकी 1835 के अंदर इसने रिपोर्ट दी थी ब्रिटिश को, विच फॉलोइंग इज मोर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। टीचर गाइड प्रोड्यूस, ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है टीचर की गाइड प्रोड्यूस करता है। प्रॉब्लम ऑफ ए टिपिकल स्कूल इज, टिपिकल स्कूल का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो ना हाई ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, जो सख्त जहाँ अजीब किस्म के उस्ताद होते हैं। लिटरेसी रेट पाकिस्तान में 2022 के अंदर 62.8% था। टू मेक द कंटेंट परमानेंट इन द माइंड, माइंड के अंदर परमानेंट कंटेंट जो है वो बनाना, ये रिटेंशन होता है नहीं, जो चीज़ें याद रहना, चीज़ें पक्की माइंड के अंदर होना। करिकुलम का मतलब क्या होता है, रनवे है, कोर्स भी है, प्रोग्राम भी है, ये आल कर दें इसको। पीसी स्टैंड, ये 5वीं से 8वीं, पहली से कि 8वीं क्लास तक जो एग्ज़ाम होते हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन लेता है। शोकेस, जो बेस्ट अच्छा काम होता है उसको शोकेस पोर्टफोलियो कहते हैं, बेस्ट वर्क जो स्टूडेंट को होता है। फोकस ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन, एसेंशियलिज्म वाले कल्चर उसके ऊपर फोकस करते हैं जी। ये क्या कहते हैं जी, कार देखनी है, ये कार है हमारे पास, ये भी यहाँ भी कार है, ये भी कार है। अठानवे, फिर दो गलत, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, दो गलत ना हो मेरे, शाला खैर दे हों। विच वन वाज नॉट पर्पज अलीगढ़ मूवमेंट, टू प्रिपेयर मुस्लिम टू लर्न इंग्लिश। यार ये सवाल, इसका जवाब मैंने इधर गलत लिखा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अभी 14वां सवाल मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ, इसका जो मैंने जवाब लिखा है वो ठीक है, 14वें का मैं भी ठीक करता हूँ। और कौन सा है जी, खुल जा सिम सिम खुल, ओए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, किधर चले गया। पता नहीं कौन सा था, आ ही नहीं रहा, ये आ गया। करिकुलम मीन रनवे, चलो ठीक है, उसका बिल्कुल मीनिंग पूछा है ना सिंपल, तो करिकुलम मीन रनवे, ठीक है, करिकुलम मीन रनवे, ये ठीक कर लें। और उसके बाद जो दूसरा जो है 14वां जो है ना, ये मतलब मेरा गलत हुआ है, और वो 14वां जो है ना वो मैं उधर उसका आंसर ठीक कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।